जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 15 अगस्त इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी का काकंद परिवार में काकंद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर्वविदित है कि आज का दिवस हम सभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए इसके परिचय की तो कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने कार्यक्रम को बहुत ही औपचारिक तरीके से करेंगे, बस आप लोगों के शांति और सहयोग की कामना है। कार्यक्रम की शुरुआत हम मां सरस्वती के अर्पणी पुष्पांजलि से करेंगे, तो इसके लिए मैं अपने काकंद परिवार के डायरेक्टर सर और जो हमारी संस्था के सहयोगी टीचर या यूँ कहिए कि परिवार, हमारे आशुतोष सर और शिवम सर, अमित सर, आप सभी आइए और माँ सरस्वती के, माँ शारदे के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ कोई अतिथि तो नहीं है, सब परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन भारतीय परंपरा में एक रिवाज है कि बड़ों का सम्मान करने का। तो इस सम्मान की परंपरा में मैं राज को आमंत्रित करती हूँ कि राज आए और सर को ये बैच लगा करके सम्मानित करें। ऊपर लगेगा ऊपर। सर बड़े भाई के रूप में भी हैं इन लोगों के, इसलिए बड़े भाई का सम्मान पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सर पुनः आपसे आग्रह है कि आप आशुतोष सर को भी सम्मानित करने की कृपा करें। उनके स्वागत का भी क्रम चलेगा। इसके बाद हमारे
टेक्निकल गुरु शिवम जी, इनके भी सम्मान के क्रम में, क्योंकि भाई ये सारी चीजें असंभव हैं अगर आपके पास आज के समय में तकनीकी नहीं है। तो तकनीकी युग को हैंडल करना अपने आप में एक बड़ी कला है। थैंक यू सो मच। जब आप वास्तविक इतिहास पढ़ेंगे, उस समय के राइटरों को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप जान पाएंगे कि आज़ादी हमें इतनी आसान नहीं मिली। हमारे पूर्वज आज भी कहीं दबे हैं, कहीं फांसी चढ़े हैं। मात्र 1.25 लाख की भीड़ उस ब्रिटिश जनता की हम करोड़ों की जनसंख्या वालों को दबा के रखी थी। इसकी आज़ादी मिलने के पीछे केवल इतना ही कारण नहीं है कि हम आज़ाद हो गए, 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए, झंडा लगा दें। आज का दिन इतना शुभ होना चाहिए। कल से रात से मुझे लगता है कि हमारी संस्था में लगभग 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो सोए ही नहीं हैं। कभी कभी लगता होगा सपना सच होना। मेरे जीवन में कल ये समय आया है कि सपना सच हुआ, मुझे प्रतीत हुआ। आज से 2 साल पहले जो हम लोग सपना देखे थे, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर को इस संस्था काकंद की संस्था के साथ पड़ा कि काकंद एक परिवार बनेगा, कल रात में वह सपना सिद्ध हुआ। लगभग 15 के आसपास बच्चे थे। मैं उनका व्यक्तिगत नाम लेकर उनके सम्मान को कम नहीं करूंगा। 15 बच्चे ऐसे थे जो रात भर जगे रहें, गुब्बारा फुलाएं, गाना लगा के डांस कर रहे थे, स्टिकर लगा रहे थे। वो जो भावना थी मेरी कि काकंद एक परिवार बने, परिवार की जो भावना थी वो सफल कल दिखाई दी। और आज उससे भी ज़्यादा सफलता तब दिखाई देती है कि अन्य सभी संस्थानों पे 8 बजे प्रोग्राम हो गया है, 7 बजे प्रोग्राम हो गया है। कई लोग कह रहे हैं तो तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हकीकत इस बात में इंतजार इन बच्चों ने जितना किया है, शायद ही आज तक के इतिहास में मेरे जानने में रहा होगा कि किसी भी संस्था पे कोई इतना इंतजार किया होगा। धूप में खड़े होकर सब कुछ करना, एक साथ लगे रहना। आज वास्तविक स्वतंत्रता हमें, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिलनी चाहिए, आज मुझे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इनको देख के लगता है कि अब भारत आजाद हो रहा है, जो वास्तविक आजादी है। जब यही लड़कियां रात में, लड़के जब आते हैं घर से निकल के, माँ बाप नहीं टोकते हैं, जब ये लड़कियां रात में निकल कर आने लगेंगी, और सिद्धार्थ नगर में मेरा सपना यही है कि ये लड़कियां और लड़कों में ये डिफरेंस ना किया जाए कि रात में 10 बजे निकल के बेटा जा रहे हो पढ़ने के लिए, अब नहीं जा सकते हो। ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा, मैं मानूंगा सिद्धार्थ नगर पूर्णतः अब आजाद हो चुका है, और बहुत जल्द ये होगा। एक पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। पिछले वर्ष प्रश्न आ गया था कि किसके द्वारा लिखा गया है। समीक्षा अधिकारी 2017 का पेपर उठाकर देखिएगा, गूगल नहीं, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा ही लिखा गया है। हम लोग दिन भर सुनते हैं, कंपटीशन में लगे हुए यहाँ पे जिनके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सब लोग बेचैन हैं कि जल्दी समाप्त हो जाएं, और 4 घंटे का मैराथन चल रहा है, जाके पहले मैराथन में मार दें। हकीकत इस बात में बेटा कि जब परीक्षा नजदीक आती है ना, तो रिवीजन करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 17 साल 15 साल का जो अनुभव लगा है वह बोलता है। जब कोई बच्चा पढ़ते हुए मुझे दिखाई देता है, आप विश्वास करो, जो रात में बच्चे पढ़ते होंगे, हम रात में 12 बजे आते हैं, जब पढ़ते हुए उसको देखते हैं, एसी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहा है। अगर एक बच्चा भी पढ़ रहा है तो पूरी लाइब्रेरी खुलती है, क्योंकि सिद्धार्थ नगर अभी परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं हुआ। ये आप विश्वास करिए, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो मानेंगे कि अभी हम लोग परतंत्र हैं, हम लोग के ऊपर अंकुश है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तमाम चीजें। आज स्वतंत्रता के इस पर्व में आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा लेते होंगे। जैसे 1 जनवरी के दिन प्रतिज्ञा लेते हैं, आज के बाद ये चीज नहीं करेंगे, 4 जनवरी से फिर वही करते हैं। स्वतंत्रता के दिन एक प्रतिज्ञा आप लोग लीजिएगा कि आज से
मानसिक रूप से आप अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे, और विशेषकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां अपने आप को स्वतंत्र मानती ही नहीं है। मामला यहां पर है, जिस दिन वह स्वयं को स्वतंत्र मान ले उसी दिन से स्वतंत्रता उनकी प्रारंभ हो जाती है। वो अपने आप को रोक कर रखी है हर जगह, क्योंकि कहावत है ना कि महिला डरती नहीं, डराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कह के उसे जताया जाता है। सुने हैं ना आप लोग? तो ये महिलाओं को डराना नहीं है, और महिलाएं स्वयं से डरती हैं। बेटा डरना नहीं, आप लोग लड़ना है, क्योंकि आज़ादी का पर्व है और यहाँ पे अलग प्रकार की चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। बीच में फिर हम आएंगे, शेरो शायरी के साथ आएंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं। जब भी छोटे कक्षा में थे कि गाना बजता था, उस पर बच्चियाँ डांस करती थी। कुछ बच्चियाँ याद करके आती थी कि आज भाषण सुनाएंगे, कुछ बच्चे याद करके चलते थे आज गाना सुनाएंगे। और हकीकत इस बात में कि मैं चाहता हूं कि इसमें से बिना कहे हुए, यही स्वतंत्रता है आपकी, बिना कहे हुए 4 शब्द ही सही मंच पे चढ़ के बोलने की कोशिश कर लीजिए, आप आज ही स्वतंत्र हो जाएंगे। यही आजादी है बेटा। और मैं चाहता हूं कि कोई इसमें से हाथ तो उठाए। और शानदार, केवल 1 2, बहुत बेहतरीन बेटा, और 3 4। हमारी संस्था में दिसंबर महीने के आसपास, हाँ 30 मार्च में आपका आगमन हुआ था। और आज समय धीरे धीरे बीतता गया। पहले से इन्होंने परीक्षा दिया था, लेखपाल परीक्षा। पढ़ते पढ़ते अन्य चीज़ों पे लगे रहे, मन इनका टूट भी चुका था। बीच में कई बार हमारी मुलाकात होती थी, बात होती थी, लेकिन अंततः रिजल्ट आया और लेखपाल पद पर चयनित हुए। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, पुनः बधाई। और आपने जो मनोबल के साथ हाथ उठाया है, मैं चाहूँगा कि आप आएं और अपनी कुछ बात रखें। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद। आज का जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस का, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ये हम सभी भारतीयों को ये याद दिलाने के लिए है कि आज से 78 साल पहले और उससे भी 200 साल पहले जो हमने स्वतंत्रता संग्राम चलाया है विदेशी चंगुल के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ, वो जो स्वतंत्रता दिवस आज का दिन है, जो हमको याद दिलाता है कि कितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी तक या महात्मा गांधी जी तक हों, सबने अपने अपने तरीके से देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया है। सबके अपने अपने विचार रहे हैं, साधन रहे हैं, और सबने स्वतंत्रता संग्राम में अपने हिस्सेदारी दिया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की सही आज़ादी तब होगी जब हमारे देश के जो संविधान की प्रस्तावना का एक मूल तत्व है स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्व का, जब उस भावना को हम चरितार्थ कर देंगे तो सही मायने में तब देश की आज़ादी मानी जाएगी। स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता मानसिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इस चीज़ की कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अंधविश्वास का, मत मान्यता ऐसी जो आपके विकास को रोके, वो जो बंधन है वो आपके ऊपर ना रहे। जो समानता की बात है, हम सब जानते हैं कि हमारा भारत समाज जो है कितना विविध समाज है। विविधता अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे जो असमानताएं हमारे समाज में व्याप्त हैं, उन हर प्रकार की असमानता को हमको मिटाने की आवश्यकता है। तभी हम सही मायने में एक सच्चे भारतीय होंगे और जो एक विकसित भारत का, एक विश्व गुरु वाले भारत का हमारा जो
लक्ष्य है उसको हम चरितार्थ कर पाएंगे। और एक बंधुत्व इस प्रकार की जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उत्तर पूर्व का हो, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, हम सब लोग साथ में बंधुत्व की भावना से रहें। और सबसे बड़ी बंधुत्व की भावना तो ये होगी कि चाहे आप किसी भी प्रकार के, किसी भी स्तर से आते हो, किसी आय वर्ग से आते हो, सबका संविधान जो हमारा है वो सबको समान अधिकार देता है। हम सब लोग एक समानता के साथ, बंधुत्व की भावना के साथ रहें, यही सही मायने में हमारी आज़ादी होगी। और मेरा ये मानना है कि जैसे आप सब हमारे सहपाठी हैं, मैंने भी 2 साल पहले लेखपाल का परीक्षा दिया था। मेरा भी ये मानना था, मैं भी एक मध्यम वर्ग फैमिली से आता हूँ, तो एक सरकारी नौकरी की चाह सबको होती है, मेरे अंदर भी थी। मैंने एग्ज़ाम दिया और अगर जो प्रक्रिया सही समय पूर्ण हुई होती तो मैं 1 साल पहले ही लेखपाल बन चुका होता। लेकिन बीच में ऐसे बहुत सारे बंधन आए, जहाँ भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा तक रहती है, लेकिन अब भर्तियाँ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाती हैं, वहाँ से भी निकलना पड़ता है। हमारी भर्ती में 5 महीने, 5.5 महीने हमारी जो भर्ती थी फंसी हुई थी। उस समय मैं बहुत मानसिक अवसाद में था, लेकिन उस समय मेरा एक बहुत बड़ा डिसीजन था और मैं मालूम कि महत्वपूर्ण डिसीजन था कि मुझे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और उस अवसर पर काकन संस्था मेरे लिए एक मतलब बहुत अच्छे अवसर के रूप में आया। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और मैं आता था लगातार। सुबह 8-9 बजे आता था, रात के 8-9 बजे जाता था, लगातार पढ़ता था। और उस समय जो अन्य मेरे साथी थे, लेखपाल साथी, जो मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे, जो बहुत तरह के मतलब उनकी फैमिली में बहुत तरह की समस्याएं थी, उस समय काकन जैसे संस्था ने मेरा मनोबल बढ़ाया। क्योंकि मैं सिर्फ 10 से 12 घंटे बस पढ़ता रहता, तो मेरे दिमाग में कोई और चीज़ सोचने का समय नहीं मिलता था कि अरे मेरी भर्ती फंसी हुई है, भर्ती नहीं निकली तो क्या हुआ। इस प्रकार की जो मेरी थिंकिंग थी वो नहीं थी उस समय, क्योंकि मैं पूरी तरीके से 10 से 12 घंटे यहाँ पे लगा रहता था। तो इस प्रकार मतलब ये पढ़ाई का महत्व होता है, एक अच्छे संस्था का ये महत्व होता है। इसके लिए मैं सर को और काकन संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा मानना है कि हम जैसे सिद्धार्थनगर जैसे शहरों में, नौगढ़ जैसे शहर में इस प्रकार के संस्था को होना हम लोग का सौभाग्य है। और आप सभी का भी सौभाग्य है कि आप लोग इस संस्था में आए, ज्वाइन किए हैं और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे आपकी पुलिस की परीक्षा हो या RO PCS की परीक्षा हो या नीट IIT के बच्चों की परीक्षा हो, आप लोग संपूर्ण मनोबल से लगे रहिए और परिश्रम कीजिए। निस्संदेह आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सुशांत बाबू, आपके लिए चंद लाइन है, क्योंकि आपकी मेहनत को मैंने देखा है बड़े बारीकी से। अभी भी मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में तो देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। अक्सर मेरा ध्यान वहाँ चला जाता है जहाँ गलतियाँ पाई जाती हैं। कभी कभी इग्नोर किया जाता है, 2 बार 4 बार इग्नोर किया जाता है, 5 बार इग्नोर किया जाता है। जब देखते हैं कि बच्चा भटक रहा है तो मुझे लगता है कि उनसे फीस लेना पाप, तो उस पाप से बचने के लिए मैं बोल देता हूँ। कभी कभी बुरा भी लग जाता है। आप इस बात को विश्वास मानिएगा, पूरी टीम हमारी, हम लोग जब बैठ के, मैम और हम अक्सर जब भी चर्चा करते हैं, इसके पहले जब संस्था खुली थी तभी भी हमने डिसाइड किया था कि किसी बच्चे के साथ हो सकता है उसको बुरा लग जाए कुछ पल के लिए, क्षण 2 क्षण के लिए बुरा लग जाए, महीने 2 महीने के लिए बुरा लग जाए, लेकिन बेटा कभी भी किसी भी बच्चे के लिए गलत विचारधारा आ ही नहीं सकती है कि वह ऐसा ना हो। अभी मैं नीम करोली जब गया था, वहां से केवल एक विनती मैंने ईश्वर से मांगी है कि हे प्रभु, यदि मेरा सफल मैं हूं या ना हूं, लेकिन हमारी संस्था का हर एक मेंबर जो भी काकन परिवार से जुड़े, जो भी काकन परिवार का सदस्य बने, उसके सपनों को पक्का पूरा करिएगा। और केवल इसलिए माना गया कि आप लोग के चेहरे को देखकर, और आप सभी के लिए है कि वह पथ क्या, कई बार सुना है फिर कह रहे हैं, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता का जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक की
स्वतंत्रता दिवस, आजादी का उत्सव। शायद हम सबको ये शब्द उतना समझ ना आए। जानने के लिए देखिएगा पिंजरे में बंद उस तोते को जो उड़ने के लिए बेताबी से पंख फड़फड़ाता है। आजादी की कीमत पूछिएगा हम बेरोजगारों से जो परम स्वार्थी व्यक्तियों से भी स्नेह से मिलते हैं। आजादी की कीमत पूछिएगा हम बेरोजगारों से जो परम स्वार्थी व्यक्तियों से भी स्नेह से मिलते हैं। कभी मौका मिलेगा तो कोशिश करिएगा देखने का, कभी मौका मिलेगा तो कोशिश करिएगा देखने का, नकाब पहने या घूंघट ओढ़े एक औरत की नजरों से दुनिया। उत्तर मिलेगा दहलीज से ही दुनिया देखने की। कभी मौका मिलेगा तो कोशिश करिएगा देखने का, नकाब पहने या घूंघट ओढ़े औरत की नजरों में दुनिया। उत्तर मिलेगा दहलीज से ही दुनिया देखने की। कि तुम चौखट पे खड़ी हो जाओ, तुम्हारे घर में सारी सब सुविधाएं एकदम भर दी जाएंगी और उड़ लो। अब तुम आज एक पंछी को एक पिंजरे में कैद करके उसके बाद उसको कहा जाएगा तुम आसमान नहीं देख रहे हो, आसमान देखो इतना बड़ा है, उड़ जाओ तुम। ये पहले उसके पिंजरे को खोलिए बेवकूफ दास लोग, उसके बाद उसको उड़ाने की कोशिश करिए। और आगे की लाइन, आजादी का मतलब उस युवक से भी पूछ सकते हैं जिसे अपने मन की व्याहता ना मिली हो, और उस युवती से भी जिसे मन का परमेश्वर ना मिला हो। आजादी जो सबको मिलनी चाहिए, आजादी जो सबको मिलनी चाहिए, पर कुछ ताकतवर लोगों ने समय समय पर हथियार लिया और फिर मिन्नतों पर पुड़ियों में बांटकर खुद को महान साबित कर लिया। गुलाम कभी देश नहीं बल्कि वहां के लोग होते हैं, और जब वो गुलाम लोग अपनी आजादी की इच्छा करते हैं तो हर रूढ़ियों को, हर बंधनों को तोड़कर कोई आजाद बनते हैं, कोई सुबास बनते हैं। आजादी असीम है, आजादी अनंत है, पर अपनी आजादी वहीं तक है जहां तक दूसरे गुलाम नहीं बनते। धन्यवाद इस मंच का, इस माहौल का, जिसे मुझे सुनने की, बोलने की इजाजत दी, मौका दिया और सुन लिया। हम भूल गए हम एक ही थे, बटने से पहले प्रेम बहुत थे। हम में बसता था एक भारत, उस भारत के गीत एक थे। गीतों में ना धर्म हिंदू के, ना मजहब मुस्लिम का था, उसमें तो बस दया प्रेम करुणा का सरिता बहता था। शान घटा सम्मान घटा, व्यक्ति व्यक्ति में अभिमान बढ़ा। किस धर्म ने हमको सिखलाया, किस मजहब ने है बतलाया। क्या गौर किया कभी हमने, क्या गौर किया कभी हमने, खून एक है, रंग एक है, भाव एक है, प्रेम एक है। किस वजह से बांटा है हमने, जब हर आंसू में दर्द एक है, जब हर आंसू में दर्द एक है। जय हिंद, जय भारत। मातृभूमि पर आँच ना आए, मातृभूमि पर आँच ना आए, लिए हाथ में ढाल हैं हम। ये सिद्धार्थनगर के लिए बहुत खूबसूरत और कवि हैं, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उनकी लेखनी बहुत बेहतरीन, मन को छू गई थी। मातृभूमि पर आँच ना आए, लिए हाथ में ढाल हैं हम। तपोभूमि है जनपद मेरा, खुद में एक मिसाल हैं हम। काला नमक के चावल की खुशबू हमने महकाई है, काला नमक के चावल की खुशबू हमने महकाई है। छाती चौड़ी कर कहते हैं सिद्धार्थनगर के लाल हैं हम। मैं फिलहाल में माँ सरस्वती को वंदन करते हुए पुनः माँ सरस्वती के रूप में मैं उनको माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही मानता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ी, जिनका नाम ही शारदा है। बेहतरीन वक्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर मंचों पे वो बोल चुकी हैं। अभी हम लोग तो उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, तमाम जगह चीज़ें सीखे हैं, अभी भी कोशिश जारी है, सीख रहे हैं और सीखने का जीवन भर प्रयत्न करते रहेंगे कि पूरा जीवन विद्यार्थी बनकर रहें। आइए, आपका स्वागत है शारदा रानी उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कार्यक्रम की श्रृंखला कुछ इस प्रकार शुरू हुई थी कि कार्यक्रम का संचालक हम थे, फिर कार्यक्रम की श्रृंखला में कुछ इस प्रकार परिवर्तन हुए कि सर संचालक हो गए। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है किस चीज का, ये वाकई में परिवार है। यहाँ औपचारिकताओं के साथ साथ अनौपचारिकताएं भी हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, बस अपनी बातों को कहना है। कोई और विद्यार्थी है ऐसा जो अपनी बात को रखना चाहे? वेरी गुड, वेरी गुड। उससे पहले एक छोटी सी कविता अपनी सुनानी चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लिए हैं कि मुझे ये करना है, चाहे आप अभी छोटे क्लास में हो चाहे बड़े क्लास में हो, तो आपको उस चीज को आगे करना है, उससे पीछे नहीं जाना है। तो इसी के लिए एक छोटी सी पंक्ति है, जब रण में जाना ठान लिया
जब रण में जाना ठान लिया, जब मन में जाना ठान लिया, तब पीछे मुड़ के जाना क्यों। जब रण में जाना ठान लिया, जब मन में जाना ठान लिया, तब पीछे मुड़कर जाना क्यों। यानी कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे मत देखिए। अच्छा बुरा जीवन मृत्यु सब चल रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। जब संकल्प खुद से कर डाला, तब मुश्किलों से घबराना क्यों। आपने संकल्प खुद से ही किया है ना। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी आपके पास, कभी परिवार का सपोर्ट नहीं होगा, कभी आर्थिक समस्याएं आएंगी, कभी मानसिक समस्याएं आएंगी, कभी हो सकता हो किसी के प्रेमी का सपोर्ट ना हो, किसी की प्रेमिका का सपोर्ट ना हो, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब संकल्प खुद से कर डाला, तब मुश्किलों से घबराना क्यों। ये आग सजोए रखना है। जो आपके दिलों में आग लगी है ना, ये किशोरावस्था का जो आग लगता है, जब ये आग सजोए रखना है, जीवन पथ पर अब डटना है। जब वेग धरा से आगे है, यानी कि ये जो वेग चल रही है, जिस वेग से आपका जीवन चल रहा है, आप उससे भी आगे हैं, तभी आपने विचार किया है। जब वेग धरा से आगे है, तब धारा सकल बदलना क्या। जब अंगारों पर चलना है, जब अंगारों पर ही चलना है, जब अंगारों पर चलना है, तब छालों से घबराना क्या। जीवन का मकसद तो जीना है। जीवन का मेन मूल क्या है, जीना ही है, जो कि हम लोग भूल जाते हैं। जीना कब शुरू करते हैं, जब नौकरी आ जाता है, बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बढ़िया ऑफिस, बढ़िया घर हो जाता है, तब सोचते हैं कि अब जीना शुरू करें। तब तक पता चलता है मृत्यु निकट आ चुकी होती है। तो इसीलिए अभी से, इसी क्षण से जीना आरंभ कर दीजिए, आप आजाद हैं। जब अंगारों पर चलना है, तब छालों से घबराना क्या। जीवन का मकसद तो जीना है, तब देह का खोना पाना क्या। जब जीवन का मकसद जीना है, तब देह का खोना पाना क्या। देह अपना शरीर, जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में, ये राख सा जीवन माटी है, कुछ भी नहीं है। ये राख सा जीवन माटी है, मृत्यु अटल अविनाशी है। इस अटल सत्य के चंगुल से अब बचना और बचाना क्या। इस अटल सत्य के चंगुल से अब बचना और बचाना क्या। अब ठान लिया तो ठान लिया, जीवन को अपना मान लिया। जब मन में जाना ठान लिया, तब पीछे मुड़कर जाना क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों के लिए था, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहिए। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी विपदाएं आएंगी और उन पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि मैं हार जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा होगा कि मैं हार जाऊंगा। किस्मत तो हमें अपनी आज माने दीजिए। अभी तो पूरी उम्र है। अभी आप लोग कभी कभी थक जाते हैं। कोई कहता है कि 25 साल हो गए नौकरी नहीं लगे, 22 साल हो गए नौकरी नहीं लगे। भैया 40 साल 50 साल के भी हो जाइए ना, बचपना कायम रखिए। जो हमारे आसपास बहुत क्लोज रहते हैं वो जानते हैं, उम्र में लगभग सबसे बड़े होंगे। लगभग नहीं, लगभग मैं देख लूँगा पीछे तक। आज भी बचपना कायम है और मेरी चाहत है कि उम्र के उस क्षण पे जब मृत्यु एकदम पास में खड़ी हो, उस समय भी बचपना करते रहें। जीवन का आनंद यही है। जब आप पहले से ही मान लेंगे कि खत्म, तो फिर सब खत्म। अभी तो शुरू हो रहा है, गेम शुरू हो रहा है, पहला परीक्षा आ रहा है सामने, एकदम हौसला टूटने लग रहा है। कुछ नहीं बेटा, ये स्टार्ट है। जब 15, 20, 25 एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा हो, मनोबल टूट रहा हो, तब एक बार लगिए, ऐसा लगिए, सब कुछ छोड़ के कुछ पल के लिए भूल जाइए कि मेरे माँ बाप, घर परिवार कुछ है भी नहीं, और एक बार ऐसा समय दे दीजिए 6 महीना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी परीक्षा आपसे दूर नहीं है। मैं लगने वाला हूँ। ये मोटिवेशन आपके साथ साथ ये मोटिवेशन स्वयं का भी है। दूसरों को कहने से पहले करना पड़ता है। जब हम कार्य चालू कर देते हैं तब किसी से कह पाते हैं। चलिए, इसके साथ अब कौन आना चाहता है? अर्जिता आइए। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग।
आप सभी के बीच में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उससे पहले आप सभी यहाँ उपस्थित हैं सब मेरे भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी लड़कियाँ हों या कभी प्रॉब्लम में रहें, आपको पता हो तो आप प्लीज़ उनकी मदद करिए। आज के समय में आप लोग हर चीज़ से अवगत हैं, जैसे कि अभी कलकत्ता में जो रेप हुआ, तो बस हम इतना कहेंगे, जितनी भी आपके आसपास लड़कियां, उन्हें जब भी ज़रूरत हो, एक भाई के तौर पे, एक पिता के तौर पे, जब भी आप उन सब की मदद करिए। और बाकी एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, सुनिए। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय की मंदी भी हो गई बंद, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हर आज आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है लड़ना मुझे। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक लोग ऐसे हैं, मैं थोड़ा सा भूल रहा था, संगीत के माध्यम से आपके जनपद का नाम देश में हर कोने तक फैला चुके हैं। सिद्धार्थ बाबू हम लोग के बीच में बैठे हैं, आपका स्वागत है बाबू। और एक लाइन है, उस लाइन के साथ आपका स्वागत करेंगे। स्वयं श्रीवास्तव हमारे बड़े चहेते कवि हैं, उन्हीं का है। मुश्किल थी संभलना पड़ा घर के वास्ते, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा। विद्या के रजिस्ट्रार श्री माँ शारदे, मेरे सभी भाई बहन, मेरे गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं पंडित सिद्धार्थ शर्मा। सबसे पहले तो सर का बहुत धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया मुझे। ये तो इनका बड़प्पन है, तो आप लोगों के बीच में एक देशभक्ति गीत। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू हो, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू है, तेरी बात हर एक नाम है, वो मेरा
आवाज था तू भी मेरा अनजान है, अनजान है। हो हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू। इतना शांत, ये होता है सरस्वती की कृपा। जिसके ऊपर होती है ना माँ सरस्वती की कृपा, वह ऐसे लोगों को शांत कर देते हैं। कहीं से भी एक भी आवाज नहीं आ रही थी। बहुत खूबसूरत बेटा, माँ सरस्वती की कृपा होगी, आप बहुत आगे तक पहुंचोगे। ये हृदय पूर्वक आपको आशीर्वाद है हमारा, बहुत शानदार। इसी कड़ी में हम चाहेंगे संगीत की प्रस्तुति में तो सरस्वती माँ की प्रस्तुति या जो भी चाहें आप, ये आपकी इच्छा पर है। शारदा मैम कुछ सुनाएं, क्योंकि आपके संगीत के हम लोग हमेशा आकांक्षी रहते हैं। फिर सुनने का एक बार सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हो, पूरी संस्था को प्राप्त हो। आइए, स्वागत है आपका। पुनः आमंत्रण के लिए पुनः धन्यवाद सर। ऐसा नहीं है कि माता सरस्वती मेरे पर एकदम आशीर्वाद से बरसात करती रहती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इस जनपद में इतने बढ़िया संगीतकार हुए हैं। हमारा आपका पहले परिचय भी नहीं था, बस आप लोग को लाइब्रेरी जानते हैं कि आप आते हैं, लेकिन कभी सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। आज सुने हैं, बहुत अच्छा गाए हैं। जो एक आवाज में संगीत की पहचान कैसे होती है, एक संगीतकार को पता होगा ये चीज कि संगीत आपको एकदम अपने आवाज में, अपने शब्दों में आपको मोहित कर दे। वो असल में क्या है? संगीत है, संगीतकार की कला है। तो ये बहुत शानदार था। और ऐसे कोई देशभक्ति गीत नहीं है, लेकिन किसी संस्था से जब हम पहले जुड़े हुए थे तो वहाँ का ये कुल गीत, उसी को हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी एक एक लाइन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे आज ही से अपने आप को बदल देना है, ठीक है? और अगर आपने वाकई में बदल दिया तो आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। हम भी पहले ऐसे नहीं थे, अभी भी बहुत धीर धैर्यवान नहीं है, लेकिन जब से उस संस्था से जुड़े, तमाम तरह की चीजों को देखें, सीखें, तब समझ में आया कि जब लोगों से, समाज से हमें कैसे जुड़ना होता है। तो इसीलिए जब भी आपको अवसर मिले, आप जरूर समाज से जुड़िए, समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनिए और अपना मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक सभी विकास आप देखेंगे कि आपका बेहतर तरीके से होता जाएगा। छोटी सी प्रस्तुति है जिसका शीर्षक है निर्माणों के पावन युग में। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। मानाय गमय गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है।
शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति रही आपकी, बेहतरीन। चलिए अब थोड़ा सा जल्द करते हैं कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ। आप कुछ कहना चाहते हो? 2 लाइन। सर्वप्रथम माता हृदय के चरणों में नमन वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित डायरेक्टर सर, मैम, हमारे आचार्यगण एवं मेरे बड़े भैया बहनों को मेरे तरफ से नमस्कार। जैसा कि हम लोग इस बीच में 15 अगस्त के पावन पर्व पर हम लोगों को ज्ञात है, भव्य दिन है हम लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्या स्थिति रही होगी जब हमारे देश के लोग किसी के बंदित में होंगे? कैसे चलती होगी उन बेचारों की जिंदगी कि दूसरे के अभाव में जीते होंगे? क्या जिंदगी रही होगी कि उन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान दिया? उसी लिए हम सब इसी बीच में उपस्थित आज 78वें 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बीच से एक शब्द निकलता है, स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी। कैसे हम लोग आज़ाद हुए, क्या क्या उस समय स्थिति रही होगी? उन्हीं के लिए कितने वीरों ने अपने जान गंवाए, तभी आज हम लोग ऐसे इस भरी हुई मंडली में उपस्थित हैं कि हम लोग ऐसा खुले वातावरण में एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। खास वो दिन होता तो ये स्वतंत्रता नहीं मिल पाती कि आज से 2 साल पिछले का समय देखा जाए, एक बच्चा अपने घर से स्वतंत्रता लेकर के आता, बैग लेकर के आता और इस लाइब्रेरी में पढ़ पाता। तो अंग्रेजों ऐसे थे कि जिन्होंने एक एक बच्चे को इस तरह से रुलाया कि कहीं नहीं जा सकती है। इसीलिए इस भारत के देश के जवानों में ऐसी लोग अंगारे बहक रही हैं कि क्या कर डालें कि हमारा देश विश्वगुरु कहलाए। उन वीरों के लिए 4 पंक्ति का कुछ लिखा है, क्योंकि विश्वास होता है कि हर एक संस्था का परिवार जो होता है अपने शिष्यों को अर्थात अपने बच्चों को जरूर पहचानता है। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत में सही स्वतंत्रता पाई थी। आन तिरंगा फहरा रहा है अपनी पूरी शान से, आन तिरंगा फहरा रहा है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी उन वीरों शहीदों के बलिदान से, उन वीरों शहीदों के बलिदान से। सर फक्र से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है, सर फक्र से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। इस देश के वीर शहीदों की यह तिरंगा याद दिलाता है, यह तिरंगा याद दिलाता है।
नजारे नजर से ये कहने लगे नमन से बड़ी कोई चीज नहीं। नजारे नजर से ये कहने लगे नमन से बड़ी कोई चीज नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी वतन से बड़ी कोई चीज नहीं, वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सुनने के बाद मन गदगद हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी अच्छी प्रस्तुति, 10वीं कक्षा के छात्र हैं आप, बेहतरीन प्रस्तुति, आवाज में इतनी बुलंदी। अभी अगले खिलाड़ी विक्रमादित्य जी आ रहे हैं। एक चंद शायरी के साथ आपका स्वागत करते हैं। आइए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी ये कि बुनियादी हिलनी चाहिए। हर सड़क हर गली में, हर नगर हर गांव में, हर सड़क हर गली में, हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए बस लाश निकलनी चाहिए, बस लाश निकलनी चाहिए। विद्या की देवी मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं। आप सभी को प्रणाम, मंच को चरणीय स्पर्श। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली। तो अगर आज़ादी मिली है तो उसके लिए कुछ करना और कुछ कहने की अनुमति आप लोगों से मैं चाहता हूं कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं। बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुला कर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। हमारी दीदी ने कहा कि बेरोजगारी की अत्यधिक बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसी पे मतलब 4 लाइन में कहने की अनुमति चाहता हूँ कि जो खुद दौलत के भूखे हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबी मिट गई तो गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। अगला प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लबों पर लेकर गीता कुरान निकले हैं, लबों पर लेकर गीता कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का अरमान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का अरमान निकले हैं। जमाना घर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है। जो भी देखेगा पूछेगा कीमत क्या है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगली 4 लाइन है कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खाजिल अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना।
यह ऐसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, यह ऐसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है परम पांच के चरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है परम पांच के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन करके अखबारों में, किसका खून नहीं खौलेगा सुन करके अखबारों में। सिंहों के शीश कटा दिए चूहों की दरबारों में। को विराम देता हूँ। जय हिंद। पता है एक शर्त थी कल रात में, जब हम लोग इंद्रजीत वगैरह सब लोग नहीं थे रात में, तो सारा प्रोग्राम लग रहा था गुब्बारा वगैरह, तो मैम से हम कहें कि मैम इतना कर रहे हैं, बच्चों के अंदर पता ना जुनून होगा कि नहीं, कुछ कहेंगे कि नहीं। तो मैम कह रही अरे महाराज घबराइए मत, धीरे धीरे ही परिवर्तन आता है। और आज ये देख कर हम हार चुके हैं, आप लोग सच में विजयी हैं, शानदार हैं, बेहतरीन हैं। वक्ता से शानदार श्रोता होता है, इस बात को आप मानिए। जो धीरज बाबू लाइन दोहरा रहे थे फिर दोहरा दीजिएगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये आग अब लगता है सिद्धार्थ नगर में जल चुकी है, बेहतरीन जली है, शानदार। इसी के साथ हमारी छोटी बहन, आपका बेटा स्वागत है। आइए दीपिका। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मैं मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरुजनों भाइयों बहनों का सम्मान करती हूँ। मैं 4 लाइनें पहले हिंदुस्तान देश पर कहना चाहती हूँ। ना ये सरकार मेरी है, ना ये रंग मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, ना ये रंग मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो गौरव है इस बात का, मुझे तो गौरव है इस बात का कि मैं हिंदुस्तान की हूँ, ये हिंदुस्तान मेरा है। राहत इंदौरी साहब की 4 लाइनें हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। आप लोगों के लिए 4 लाइनें मोटिवेशन के लिए है, मुझे ज्यादा नहीं आता है। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करे, ऐसे शीशे की तलाश करे। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मगर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, ये गलत बात है। 4 लाइनें जो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के अंदर हमेशा बचपना रहना चाहिए, उसके ऊपर 2 लाइनें हैं। बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में, बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में। उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के मुकाम में, उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के मुकाम में। आप लोग 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हमेशा वादा करते हैं, तो आज एक वादा खुद से भी करिएगा, मैं खुद भी करना चाहती हूँ। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आज हम जहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं, ये इस संस्था का नाम काकंद है कि किसी संस्था से ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि काकंद इस सिद्धार्थ नगर नहीं पूरे विश्व में नाम कमाएगा, पूरे विश्व में नाम कमाएगा। जो जातियां होती हैं वो हम और आप जैसे व्यक्तियों से बनती हैं, पर एक राष्ट्र का निर्माण हमेशा एक संस्था से होता है, संस्था से होता है। भारत उज्जवल जो बनाना है तो संघ का साथ निभाना है। इस संघ का अर्थ है इसका आतंक परिवार। भारत उज्जवल जो बनाना है तो संघ का साथ निभाना है। ये वो संस्था है जहाँ रहकर कोई मानवता को जगाना, सिद्धार्थ नगर वासियों को जगाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे समक्ष माता सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है। इनका वंदन, अपने गुरुजनों का अभिनंदन और अपने प्यारे भाइयों का सम्मान के साथ हम कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहेंगे। जब महाराजा रतन सिंह को बेटी ने धोखे से कैद कर लिया था, उस समय पद्मिनी, घोड़ा बादल और के द्वारा जो कविता लिखाई है पंडित नारायण नरेंद्र के द्वारा, उसको कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहेंगे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, अभय सर, मेरे प्रिय साथियों एवं पूरा काकंद परिवार, बड़े ही हर्ष की बात है कि इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग इस काकंद परिवार के साथ मना रहे हैं। थोड़ा सा क्योंकि गायन वगैरह इस तरीके का प्रोग्राम थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से प्रस्तुति हो रहा है। मैं थोड़ा सा वीर रस का कविता सुनाऊंगा आप लोगों को। हाँ, अभी कुछ देर पहले हमारे ही बीच के एक साथी जो है रात इंदौरी जी की एक लाइन बोल के गई हैं, 2 पंक्ति वाली जो थी कि हम अपने जान के दुश्मन को, दोहराइएगा आप लोग, थोड़ा सा सही लगेगा। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। थोड़ा सा सब परीक्षा की तैयारी में ही यहाँ सारे जो है हमारे साथी हैं, और कभी कभी चूँकि अलग अलग एग्ज़ाम, कभी टाइम से एग्ज़ाम नहीं हो पाता, कभी एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, कभी मान लीजिए पेपर लीक नहीं हुआ, किसी तरीके से एग्ज़ाम हुआ तो नोटिफिकेशन को लेके चैलेंज हुआ तो मामला हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट से किसी तरीके से जीत गए तो सरकारें मानती नहीं हैं, है ना, क्योंकि उनकी गलती साबित हो जाती है, फिर भी नहीं मानती हैं, तो LPA लेके डबल बेंच जाते हैं। डबल बेंच के बाद कभी कभी वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन जो होता है बच्चों का डाउन हो जाता है। तो 2-4 लाइन है इसमें कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पग चलकर हार गया, लेकिन देखो कछुआ धीरे धीरे चलकर बाजी मार गया। सूरज चलता तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो खुशबू बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कड़ी चल रही है। आशुतोष सर, आपका स्वागत है, कुछ कहिए, और लास्ट में एक जो आप लोग के मन के हिसाब से होगा वह सुनेंगे, और उसके बाद से मैम आभार ज्ञापन करेंगी। आइए सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग 78th इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जैसे अभी भी हम लोग को लगता है कि शायद थोड़ा सा बदलाव चाहिए। जैसे अभी अर्जिता ने ही एक बताया कि जैसे कोलकाता केस का है, वैसे ही हमको पता है कि निर्भया केस 12 साल हो चुके हैं, फिर भी ऐसी चीजें क्यों दोहराई जा रही हैं, है ना। विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसके अपोजिट ही चीजें हो रही हैं। तो कुछ चीजों में हमें जागरूक होना है और जागरूक करना भी है लोगों को। तो आजादी तो हमें मिल गई, क्योंकि हम जो बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग हियर विद द स्माइलिंग फेसेस,
मतलब हम लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो क्या हमारे लिए फ्रीडम ही है। लेकिन उससे भी अलग कुछ चीजें हैं जो हम लोग को अभी सुधार करना है। तो देश तो उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। हम लोग आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो केस हुआ है उसके बारे में बहुत ही कम लोग, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर्स की कम्युनिटी है वही उस चीजों पे ज्यादा गौर कर रही है। बाकी हम लोग जो है इनह्यूमन जो हुआ है, जो गलत चीजें हुई हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो उस केस पे भी एक होना चाहिए, एक अलग अलग चीजों पे भी वार्ता होनी चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए मैं सभी साथियों से यही बोलूंगा कि जैसे हम लोग एक तैयारी के फेज में हैं, सभी लोग एक तैयारी के फेज में हैं, तो एक चीज जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है वो सभी के लिए है। इनफैक्ट मतलब एक के लिए नहीं, सभी के लिए है वो चीजें। उन्होंने कहा है कि द 3 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू गेट सक्सेस, 3 चीजें सबसे जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, मतलब धैर्य रखना। सबसे पहले तो हमें पेशेंस चाहिए। सेकेंड थिंग इज परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है कि हमें कंटिन्यूटी चाहिए, हम कंटिन्यूअस हों अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, भले ही हमें फेलियर का सामना करना पड़े लेकिन हम कंटिन्यू रहें उस चीज में। और थर्ड थिंग इज हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के बिना कोई भी चीज नहीं होता है, ये तो सभी को पता होगा। सभी लोग अगर किस्मत के ही भरोसे बैठ जाएंगे तो ये चीजें सही नहीं है ना। तो हम जो 3 चीजें हैं वो अपने माइंड में हमेशा रखेंगे। और हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जिसे हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीजें बोली हैं, ठीक। और लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा, 2 पंक्ति अगर गा के सुना दूं सभी के लिए, तो ये उस लिए है कि जो हम लोग ये मूवमेंट जो हमारे लिए बना हुआ है उसके लिए है कि शायद कभी ऐसा हो सकता है कि सभी लोग तैयारी के फेज में, कभी इधर उधर हो सकता है चले जाएं। तो 2 लाइन सभी के लिए है। हम रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, कल याद आएंगे ये पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। एक लास्ट लाइन इसमें है जो सभी के लिए है कि जब हम लोग तैयारी करके किसी जॉब में या कहीं भी लग जाएंगे तो उसके बाद है कि चमकेंगे ऐसे कि सारी दुनिया होगी अपनी दीवानी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। थैंक यू। जय हिंद। संस्था के बच्चों को मिठाई खाने के लिए हम देंगे, और आज ही उनकी तनख्वाह भी आई है। आज ही उन्होंने संस्था के सभी बच्चों को मिठाई खाने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि कार्यक्रम का एक समय भी हो गया है, ठीक ठाक समय हो गया है, बड़े शांति से आप लोग सुने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग बैठ के सुन पाते हैं। सुनना सबसे बड़ी बात। मैं श्रोताओं का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। आभार व्यक्त करने के लिए मैम आएंगी, लेकिन उसके पहले एक लाइन है मैम के लिए। एक ये आदत बना लो जिंदगी में आज से, एक ये आदत बना लो जिंदगी में आज से, भूलकर रिश्ता निभाना मत कभी व्यापार में, भूलकर रिश्ता निभाना मत कभी व्यापार में। एक तजुर्बा आपसे हर रोज मिलता है हमें, आप सभी से एक तजुर्बा आपसे हर रोज मिलता है हमें। हाँ बहुत मिलती खुशी है हमको अपनी हार में, हाँ बहुत मिलती खुशी है हमको। धन्यवाद। अगली बारी को मैं विराम देता हूँ। मैम आएंगी, आभार ज्ञापन करेंगी और बहुत शानदार
कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान आप सभी श्रोतागणों का रहा। काकंद परिवार, इसीलिए मैंने किसी का स्वागत नहीं किया, क्योंकि परिवार के सदस्यों का स्वागत नहीं होता है। आप स्वागत किसी अन्य का कर सकते हैं, क्योंकि आप समतुल्य हैं। संस्था का हर एक परिवार का मेंबर उतना ही पावरफुल है जितना कि इस संस्था का एक अध्यापक, चाहे मैं हूं या कोई अन्य। आप सभी लोग उतने ही पावरफुल हैं, इसलिए आपका स्वागत नहीं होगा। विदाई उस दिन करेंगे जिस दिन आप यहाँ से नौकरी लेके निकलेंगे और ताशा बजेगा जिस पे नृत्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में क्योंकि जलपान ग्रहण तो आप लोग कर ही रहे हैं, इसीलिए ध्यान भग्न हो गया है आप लोगों का। कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में मैं आप सभी का सबसे पहले तो माँ सरस्वती का, जिनके संरक्षण में हमारा ये सफल कार्यक्रम चला है, तत्पश्चात हमारे डायरेक्टर सर, कार्यक्रम के जो खैर तत्कालीन अध्यक्ष थे लेकिन वो संचालक भी बन गए, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे शिवम सर का, आशुतोष सर का, टेक्निकल गुरु सर का, बताते हैं भी क्यों नहीं बोले हैं, टेक्निकल गुरु सर का, हमारी संस्था की जो सबसे प्यारी बच्ची है बबीता, जो आपको कभी भी फ्रंट पे नहीं दिखेगी लेकिन बैक पे हमेशा उसी का काम रहता है। तो असल मायने में जो करता धरता है वो वही है। फ्रंट पे नहीं दिखेगी कभी भी आपको, वो आप किसी भी कार्यक्रम में बैठ जाइए आपको यहाँ नहीं दिखेगी, लेकिन वो बैक में हर चीज को संभालती है। ये हमारा उसके पे कॉन्फिडेंस रहता है, भरोसा रहता है, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा सर ने बोला ही कि श्रोता बनना अपने आप में एक कला है, बहुत धैर्यता का परचम आपको देना पड़ता है। तो आप सभी श्रोताओं का, आप सभी विद्यार्थियों का, परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।